डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एमू चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज मगरा पूंजला जोधपुर, बीएससी पार्ट सेकंड जूलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पीछे पढ़ चुके हैं बेसिक फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स इन वर्टिब्रेट्स। जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया या युग्मक जनन की प्रक्रिया प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स के द्वारा गैमीट फॉर्मेशन के द्वारा होती है। यह प्रक्रिया दो प्रकार से होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो यहाँ पर मैंने केवल इसमें वर्टिब्रेट्स में ही प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स के बारे में बताया है। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इनवर्टिब्रेट्स में प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स या आदि जनन कोशिकाओं की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है उसके बारे में बता रही हूँ। तो सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स प्राणियों में प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स की उत्पत्ति भ्रूणीय परिवर्तन के प्रारंभ में ही हो जाती है। जैसे कि एस्केरिस के जाइगोट में दो बड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं और जब इसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो सोमेटिक सेल्स के गुणसूत्रों में क्रोमोजोमल डिम्यूनेशन की घटना होती है, जबकि जर्म सेल्स में क्रोमोजोम वास्तविक स्थिति में होते हैं। जर्म सेल्स में क्रोमोजोम होलोसेंट्रिक प्रकार का होता है, जबकि सोमेटिक सेल्स में क्रोमोजोम का सेंट्रल पार्ट छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाता है और इसके हेट्रोक्रोमेटिक क्षेत्र क्रोमेटिक पिंडों के रूप में दिखाई देते हैं। इस प्रकार प्रत्येक विदलन में एक कोशिका को छोड़ करके सभी कोशिकाओं में क्रोमोजोमल डिम्यूनेशन की घटना संपन्न होती है और यह एक जर्म लाइन स्टेम सेल कहलाती है। तो एक बची हुई कोशिका जो है उसको जर्म लाइन स्टेम सेल कहते हैं। सेकंड है ड्रोसोफिला में प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स का निर्धारण पोस्टीरियर पोल पर उपस्थित विशिष्ट ध्रुवीय कणिकाओं या जिनको ऊसोम्स कहते हैं उनके द्वारा होता है। ऊसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया के साथ में अटैच रहती है और फर्टिलाइजेशन के बाद में ऊसोम्स विखंडित हो जाती है और पोस्टीरियर पोल में प्रवेश करने वाले किसी भी केंद्रक की झिल्ली के साथ में यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में अटैच हो जाती है। प्लाज्मा का वह भाग जिसमें ऊसोम्स पाई जाती है पोलर प्लाज्मा कहलाता है। इस ध्रुवीय द्रव्य में यानी पोलर प्लाज्मा में जनन कोशिकाओं के निर्माण हेतु इंडक्शन की क्षमता पाई जाती है। यदि ड्रोसोफिला के अंडे का पोस्टीरियर पार्ट जो है अल्ट्रावायलेट रेज से उपचारित किया जाए तो सर्टाइल प्राणी की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से ऊसोम्स जो है वो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स का निर्माण करती है। वर्टिब्रेट्स में जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया है, the initial cells of the early embryo which migrate to a new site to produce sperm or ova are called primordial germ cells। भ्रूण के प्रारंभिक अवस्था की प्रारंभिक कोशिकाएं जो कि एक नए स्थान पर जाती हैं और स्पर्म या ओवा का निर्माण करती हैं, इन कोशिकाओं को आदि जनन कोशिकाएं कहते हैं। और आदि जनन कोशिकाएं दोनों लिंगों की आदि जनन कोशिकाएं दूसरी कोशिकाओं से भिन्न प्रकार की होती है। Primordial germ cells may arise at some distance from the presumptive gonads। तो जहां पर जंदों का निर्माण होता है होना होता है उससे कुछ दूरी पर आदि जनन कोशिकाओं की उत्पत्ति हो सकती है और गोनेड्स के बनने के बाद में आदि जनन कोशिकाएं जो है यह वहां पर माइग्रेट या प्रवास करती है, वहां स्थापित होती है और माइटोसिस के द्वारा संख्या में बढ़ती है। जैसे कि लेपिडोस्टियस में और एमिया में जर्म सेल्स arise from the endoderm, whereas in Petromyzon the germ cells derive
फ्रॉम दी सीलोमिक एपिथेलियम। तो इनकी उत्पत्ति जो है वो अलग अलग टिश्यूज के द्वारा होती है, अलग अलग सेल्स के द्वारा होती है। इन यूरोडेल्स द जर्म सेल्स ओरिजिनेट इन द पोस्टीरियर वेंट्रल पार्ट ऑफ द लेटरल मेसोडर्म। तो यूरोडेल्स में इनकी उत्पत्ति लेटरल मेसोडर्म के पोस्टीरियर वेंट्रल यानी पश्च अधर भाग के द्वारा होती है, और एन्यूरन्स में germ plasma of primordial germ cells originates before cleavage within the subtropical area of the vegetal pole of the egg। तो एग के अल्पक्रिय ध्रुव के सब ट्रॉपिकल एरिया उप क्षेत्र भाग जो है उसके द्वारा इन कोशिकाओं की उत्पत्ति एन्यूरन्स में यानी मेंढकों में होती है। एम्फीबियंस में प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स अमीबीय गति के द्वारा गोनेड्स में या जंदों में प्रवेश करती है। रेप्टाइल्स और बर्ड्स में जर्म सेल्स हैव बीन असाइन्ड एन एक्स्ट्रा गोनेडल ओरिजिन। तो इनका जंदों से बाहर की तरफ विकास होता है। चिक में या मुर्गी में प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स आर said to originate from the endodermal layer of the extra embryonic part of the blastoderm just anterior to the head region of the embryo। तो मुर्गी में आदि जनन कोशिकाओं की उत्पत्ति एक्स्ट्रा अतिरिक्त भ्रूणीय भाग की एंडोडर्मल या एंडोडर्म परत के द्वारा होता है, जो कि हेड रीजन के जस्ट बाहर की ब्लास्टोडर्म के द्वारा होता है। The primordial germ cells have been observed to leave the endoderm epithelium to move slowly into the space between endoderm and mesoderm and then to penetrate into the blood vessels of the area vasculosa। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स या आदि जनन कोशिकाएं को देखा गया है कि वो एंडोडर्मल एपिथेलियम को छोड़ करके गति करती है एंडोडर्म और मेसोडर्म के बीच के स्पेस में, और वहां से वह ब्लड वेसल्स में एरिया वेस्कुलोसा वाले भाग में सवनीय क्षेत्र वाले भाग से ब्लड वेसल्स में पेनिट्रेट करती है या पहुंचती है, और ब्लड वेसल्स के द्वारा वह परिवर्तित हो रहे गोनाड्स में या जंदों में पहुंचती है। ओरिजिन ऑफ प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स इन मैमल्स। स्तनधारियों में आदि जनन कोशिकाएं एक्स्ट्रा गोनेडल ओरिजिन की होती है, यानी कि जंदों से बाहर इनका परिवर्तन होता है। रिसेंट स्टडीज सजेस्ट दैट इन माउस लाइक द वर्टिब्रेट्स germ cells originate into the endoderm before migrating into the gonad। चूहा में जैसे अन्य वर्टिब्रेट्स के कशेरुकियों के समान जनन कोशिकाएं एंडोडर्म के द्वारा निर्मित होती है और वे जंदों में प्रवास करती है। By utilizing the marking capacity of alkaline phosphatase enzyme of the germ cells, it was possible to determine the location of these cells within the caudal endoderm and their subsequent migration into the developing gonad। तो एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम की सहायता से इन जर्म सेल्स को मार्क किया गया, उनको चिन्हित किया गया, और उसके द्वारा यह पता लगाया गया कि इनकी उत्पत्ति जो है वो कॉडल एंडोडर्म के द्वारा होती है, और वहां से उनका परिवर्तित हो रहे जंदों की तरफ माइग्रेशन या प्रवासन होता है। Similar histochemical observation on the primordial germ cells of the human embryo have revealed that the primordial germ cells originate in the endodermal epithelium of the yolk sac in the vicinity of the allantoic stalk, and from there these germ cells migrate into the adjoining mesenchyme and eventually take up their position in the germinal rhizae। तो इसी प्रकार से ह्यूमन एम्ब्रियो मानव भ्रूण की प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स के बारे में हिस्टोकेमिकल ऑब्जर्वेशन के द्वारा यह पता चला है कि इनकी उत्पत्ति एंडोडर्मल एपिथेलियम यॉर्क सैक की एंडोडर्मल एपिथेलियम के द्वारा होती है, जो कि एलेंटोइक स्टॉक में होता है, और वहां से यह कोशिकाएं मेसेनकाइम में प्रवेश करती है और
अंत में यह कोशिकाएं जनद उभरों में पहुंचती है। यहाँ पर जैसा कि यह चित्र दिया गया है, तो यह एलेंटोइस में के इस वाले भाग में इन कोशिकाओं की उत्पत्ति को दिखाया गया है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स की उत्पत्ति को दिखाया गया है, जो कि यॉर्क सैक के स्टॉक वाले भाग में उपस्थित है और यहाँ से होते हुए यह प्राइमोर्डियल रिजेज पर या जंदीय उभारों पर जाकर के पहुंचती है। Thus, it becomes evident that the primordial germ cells have an extragonadal origin in most vertebrates and vertebrates. तो इस प्रकार से यह पता चला है, यह सिद्ध होता है कि आदि जनन कोशिकाओं की उत्पत्ति ज्यादातर अकशेरुकियों और कशेरुकियों में जंतों के बाहर होती है। Then they migrate by their own or float passively through the blood vessels to reach their final abode in the gonads. और वहां से वे या तो खुद ही प्रवास करती है या ब्लड वेसल्स में तैरती हुई गोनेड्स में या जंतों तक पहुंचती है। थैंक यू वेरी मच। कल हम शुरू करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। थैंक यू।